अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ मी कुरतुलैन एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तानी मोम अब्रॉड। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से हैं और मज़े में हैं। एज़ ऑलवेज़ मैं अभी रेडी भी हूँ घर से और निकलने लगी हूँ बिकॉज़ मुझे जाना है और आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। एज़ ऑलवेज़ जैसा कि आप मेरे लास्ट व्लॉग्स में भी देखते हैं, हमेशा मेरी कोशिश होती है कि जितने भी लोग दुबई में नए मूव हो रहे हैं या प्लान कर रहे हैं उनकी हेल्प हो जाए मेरे व्लॉग्स के थ्रू। तो आज का जो व्लॉग है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो कि नए मूव होना चाहते हैं। दे आर लुकिंग फॉर रीजनेबल एंड चीप अकोमोडेशन इन दुबई। क्योंकि जब आप नए मूव हो रहे होते हैं दुबई के अंदर तो हमेशा हर बंदा चाहता है कि हमें रीज़नेबल और सस्ती सी रिहाइश मिल जाए। और उसके अलावा आप मेरे तमाम व्लॉग्स में देखते हैं कि मैं अपने व्लॉग्स में यही कोशिश करती हूँ कि चीप लिविंग, चीप ग्रॉसरीज, चीप एजुकेशन, मतलब कि ऐसी आप लोगों के साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग शेयर करूं कि अगर आप नए आ रहे हैं तो आपको कोई टेंशन का सामना ना करना पड़े। तो जी आज का व्लॉग भी कुछ इस तरह हेल्पफुल हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि दुबई आने का सोच रहे हैं या उन प्लान कर रहे हैं कि यहाँ मूव होने का। तो उनकी कोशिश होती है कि जी सस्ती से सस्ती लिविंग हमें मिल जाए। तो आज का व्लॉग उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर जी आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो एरिया है ये आप लोगों को वैसे तो आप लोगों को मैं बहुत ही लग्जरी और लेविश दुबई दिखाती रहती हूँ। आज का जो एरिया है वो थोड़ा सा हट के है, ये अंदरून दुबई है, पुराना दुबई कह लें। तो ये वो इलाका है जहाँ पे जी आपको बहुत ही सस्ती और बहुत ही रीज़नेबल लिविंग मिल जाएगी। और ख़ाली लिविंग नहीं, उसके अलावा आपको तमाम जितने भी, क्योंकि आप एक सस्ते एरिया में रहते हैं तो फिर आपकी ग्रॉसरीज, आपकी शॉपिंग्स, आपको हर चीज़ वहाँ पे फिर रीज़नेबल पड़ रहा होता है, आपके बिल्स वगैरह हर चीज़। तो बात करते हैं जी ये जो एरिया है, मैं आई भी हूँ डेरा में। डेरा दुबई में सब जानते हैं कि डेरा दुबई दुबई का एक पुराना इलाका है और यहाँ पे अंदरून दुबई है। यहाँ पे बेड स्पेस का बहुत रिवाज है। आप देख रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान सदर है ना, वैसे ही सारा एरिया लग रहा है। उसकी वजह ये है जितने भी लोग हैं जो कि जिनकी लो अर्निंग्स हैं, कम इनकम वाले लोग हैं, वो यहाँ पे बेड स्पेस लेके रहते हैं। अब मुझे भी कुछ इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं कि सिस्टर हमें बताएं कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। तो मैंने कहा आज मैं दुबई सिलिकॉन ओएसिस इंटरनेशनल सिटी और इस तरह के सारे एरियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिसकी बेड स्पेस की कॉस्ट ही होती है तकरीबन 700 से 800 दिरहम स्टार्टिंग में होती है। तो क्यों ना आज आप लोगों के साथ एक ऐसी लिविंग शेयर की जाए कि अगर आप शुरू में ही अपना आके गुजारा करना चाहते हैं तो फिर इंसान जब आके रहता है, सेटल हो जाता है, तो फिर वो किसी अच्छे एरिया में भी मूव हो जाता है। तो ये वो जगह है जी जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, ख़वातीन भी रहती हैं और मर्द हजरात भी रहते हैं। तो शेयरिंग वाला सिस्टम है ज़्यादातर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करते हैं बेड स्पेस की, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में ही थंबनेल में बताया। तो मैंने एक दो ऐसे लोगों से भी पूछा है, मेरे भाई खड़े हुए थे यहाँ पे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप यहाँ पे बेड स्पेस पे रह रहे हैं, जैसा कि आपको ऊपर बालकनीज में नज़र भी आ रहे हैं बहुत सारे कपड़े लटके हुए हैं। इसका मतलब है कि एक रूम्स में 5 से 6 लोग शेयरिंग पे रहते हैं या 6 से 7 लोग भी रहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने बंक बेड डाले में अपनी कॉस्ट को कट किया हुआ है। और वो मुझे बता रहे थे कि हमें 200 से 250 रुपये दिरहम में ये मंथली जगह पड़ जाती है। और मैं कहती हूँ दैट्स वेरी इकनॉमिकल। अगर आप नए आ रहे हैं और आपको एक बहुत ही सस्ती जगह चाहिए और आपने फिर यहाँ पे रह के, दुबई में इजी एक्सेस है, सेंटर में ही, आप कहीं भी जाएं, जाके अपना काम करें, उसके बाद कुछ पैसे अर्न करें, फिर उसके बाद अगर आपने जाना है आप किसी बेहतर एरिया में भी चले जा सकते हैं। लेकिन एक स्टार्ट लेने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। ये देखें, इस वजह से मैंने बालकनीज़ को ज़्यादातर कैप्चर किया है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इस एरिया में हसल बसल ज़्यादा है, लो इनकम वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। और मैंने उनसे ये भी पूछा, मैंने कहा क्या यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं या सारे मर्द हजरात? उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तानी, इंडियन, फिलिपिनो और बांग्लादेशी और जो अफ्रीकन ममालिक के लोग हैं वहाँ पे सारी लेडीज़ भी रहती हैं मिक्सअप होके, और मर्द हजरात भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और फिर अब भी जी ये तो हो गई 200 से 250 दिरहम पे बेड स्पेस आपको मिल जाएगी, या ज़्यादा से ज़्यादा करीब 300 से 400 पे चली जाएगी। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप खाने पीने का यहाँ पे क्या बंदोबस्त है? तो उन्होंने कहा यहाँ पे चूँकि कमर्शियल एरिया है नीचे सारा,
तो रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं और रेस्टोरेंट भी कोई इतने महंगे नहीं है। अगर आप जाके रेस्टोरेंट को 5 दिरहम में भी आपका एक वक्त का खाना आ जाता है। आप नाश्ता करते हैं तो 5 दिरहम में, दोपहर का खाते हैं तो 5 दिरहम में, और रात का 5 दिरहम में, मतलब आपकी 15 दिरहम एक दिन का आपका खाना पड़ जाता है। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें 30 दिन पे, तो ये हो गया। और ज़्यादा कुछ लोग जो है वो घर पे भी बना लेते हैं। इधर ही किचन को दिए हुए होते हैं, अंदर सिलेंडर लगे हुए होते हैं, एक ही किचन होता है, सब शेयरिंग पे यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये सारे बैचलर्स होते हैं, अकेले रह रहे होते हैं, वो प्रेफर करते हैं इसी तरह होटल में आते हैं। मैंने अच्छी तरह सारी इनसे इन्फॉर्मेशन लेके फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ जाता है कि होटल वाले को 5 दिरहम दो, आराम से बैठ के खाना खाओ और जाओ। हर तरह की जो है प्रॉब्लम से आप ग्रॉसरी करो और जी फिर खाना बनाओ, छोटी सी जगह है या जो भी है। बस यही है कि आपकी एक रिहाइश की जगह आपको मिल जाती है, और फिर आप कहीं पे भी अपना, जहाँ पे भी आपने जॉब ढूंढनी है, आपको जब जॉब मिल जाती है, आप तकरीबन 5-6 महीने लग के काम करें, उसके बाद आप फिर अगर आप जाना चाहते हैं एक खुली जगह पे, तो आप या बेहतर एरिया में, क्योंकि ये एक पुराना सा एरिया है। अब आपको वो लग्जरीज तो यहाँ पे दुबई वाली बाकी जो एरियाज़ में हैं वो नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पे ये देखें, पार्किंग का भी मैंने शेयर कर दिया। इधर इधर ही खड़े होके गाड़ी पार्क करके मैंने, एक कपल जा रहा था, हस्बैंड वाइफ थे, उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली। इंडियन कपल था, और उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक पाकिस्तानी भाई थे, उनसे इन्फॉर्मेशन ली है। कपल से इसलिए मैंने ली इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा चलो बहुत सारे लोग हैं जो कि कपल मूव होना चाहते हैं। तो जी अगर आप एज अ कपल आना चाहते हैं और आपके साथ अगर आपका एक बच्चा भी है, तो आप फिर स्टूडियो में भी रह सकते हैं। तो स्टूडियो अपार्टमेंट का यहाँ पे मैंने पूछा है उस कपल से, तो उन्होंने मुझे बताया है कि हम 25,000 रुपये दिरहम सालाना पे कर रहे हैं। और मैंने कहा आपकी ग्रॉसरीज़ का क्या एक्सपेंस हो जाता है, तो उन्होंने कहा 1,000 दिरहम ग्रॉसरीज़ का लगा लें, और बिजली का बिल हमारा आ जाता है 500 दिरहम। गर्मियों में अगर सर्दियाँ हैं, विंटर सीज़न है, तो उसमें 500 दिरहम से भी कम आ जाता है। और उन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ पे ये लोकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ पे हर चीज़ बहुत सस्ती मिल जाती है, और फिर इजी एक्सेस भी है। हम पूरे दुबई में कहीं पे भी इजीली जा सकते हैं, हमारे पास गाड़ी है, और अगर गाड़ी नहीं भी है तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो जी ये वो एरिया है। और अच्छा, इस एरिया का मैं आपको नाम बता दूँ, ये है डेरा अल मुतीना। डेरा अल मुतीना, अगर आपको चाहिए इस एरिया का नाम भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। और जी अगर आप पाकिस्तानी मोमो अब्रॉड पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाले व्लॉग्स को देख सकें। और जी कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर इधर ही कमेंट्स में। तो जी यहाँ पे आपका 450 दिरहम महीने का खाने का आपका एक्सपेंस हो जाएगा। बेड स्पेस आपकी 250 दिरहम में हो जाएगी, और आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी 1 जोन के लिए जो कार्ड बनेगा वो 100 दिरहम होगा। अगर आपका मोबाइल का बिल है जो कि आप कार्ड डलवाते हैं उसमें, तो वो 50 दिरहम भी काफ़ी है। साथ ही जिस बंदे की इनकम लो होगी तो उसको बहुत ही लिमिटेड उसका ये एक्सपेंस है, और 1,000 दिरहम के अंदर जी आपका महीने का एक्सपेंस हो जाएगा। अगर आप 2 से 2,500 भी कमाते हैं तो आपका 1,000 एक्सपेंस है, और 1,500 आप अपने मुल्क में भेज सकते हैं सेविंग के लिए। तो इस एक्सपेंस में 100-200 दिरहम ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको पैसे आपकी बचत हो जाएगी, और इससे इकोनॉमिकल लिविंग आपको दुबई के अंदर और कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर आप इससे इस तरह की इकोनॉमिकल लिविंग ढूंढेंगे तो वो फिर आपको शारजाह अजमान में मिलेगी, और फिर आपका कम्यूट इतना लंबा पड़ जाएगा, आपका आना जाने का एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो जाना है, फिर आपको बचत कोई भी नहीं होनी। तो इसी वजह से अगर आप दुबई के अंदर रह के काम करना चाहते हैं अपना करीब में, तो ये सबसे बेस्ट एरिया है। तो जी एंड करती हूँ आज का व्लॉग मैं यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं pakistanimomabroad@gmail.com पे। मेरा इंस्टाग्राम पे भी आईडी सेम नाम से है, पाकिस्तानी मोम अब्रॉड। तो जी चलें एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगी इन्फॉर्मेटिव, तो इस वजह से चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।